अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इसका हम लोग जो ज्ञानी की आचार्य और शिष्य की आख्यायिका के माध्यम से हम लोग सुने, तो यहाँ ज्ञानी शिष्य भी ज्ञानी हो गए, शिष्य ने भी ज्ञान प्राप्त कर ली। तो फिर अंत में यहाँ पे चल रहा है ज्ञानी की स्थिति क्या होती है, ज्ञानी का शरीर आदि का ये सब बता रहे हैं। शरीर कहीं भी पतित हो जाए, जैसे वृक्ष का पत्ता कहीं भी गिर जाए, उससे वृक्ष को कोई शुभाशुभ नहीं लगता। ऐसे ही ज्ञानी का शरीर चाहे किसी भी तीर्थ में पतित हो जाए अथवा किसी अन्य जगह पतित हो जाए, ज्ञानी की मुक्ति में कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता, उसे कोई शुभाशुभवादी नहीं लगता। ते बता दिए। अब श्लोक 561 हो गया। 562 नंबर श्लोक देखिए। 562 श्लोक। तो यहाँ पे मतलब यहाँ ये बताना चाहेंगे कि 561 में बताया कि पत्र पुष्प फल का नाश होने पर जैसे वो नाश हो जाता है तो विज्ञानी का नाश, स्वरूप का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिय, प्राण इत्यादि उपाधि, इन सब का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता, ऐसा कहा गया। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देहेन्द्रिय प्राणधियांग विनाश नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य नन्दाकृतेर वृक्षवदास्तयेष। आत्मा तो जो है वृक्ष के समान हो, जैसे वृक्ष खड़ा हुआ है, पत्ते भले गिर गए, इसी प्रकार आत्मा का तो नाश नहीं होता है, आत्मा सदा ही रहता है, ऐसा बताया। तो हाँ, ये शंका होती है कि श्रुति में तो आया है कि एक जगह विनाशमेव अपीतो भवति, ऐसा लग रहा है कि विनष्ट ही हो गया है, उस श्रुति वाक्य से विरोध होगा। तो अब यहाँ बता रहे कि वो ऐसी विरोध नहीं है। जो नाश का कथन है औपाधिक नाश, और स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप का कभी नाश नहीं होता है। जो निर्विशेष हमारी आत्मा, उस स्वरूप का कभी नाश नहीं होता है। इस बात को श्लोक नंबर 562 देख लीजिए, पेज नंबर 265 पे चल रहा है। प्रज्ञान घन इत्यात्मा लक्षणं सत्यसूचकम् अनुद्यौपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। प्रज्ञान घन इत्यात्म लक्षणम सत्यसूचकम। यह आत्मा प्रज्ञान घन, इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। देखो, ज्ञान भी कहा गया, सत्य भी कहा गया। तो प्रज्ञान घन, उसमें तो कोई त्रिपुटी नहीं है, कोई उपाधि नहीं है कि जहाँ त्रिपुटी होती उसे प्रज्ञान घन नहीं कह सकते। ज्ञाता ज्ञान गे तीनों हो गए तो त्रिपुटी हो गई, ज्ञान घन कैसे कहोगे। लेकिन यह ज्ञान घन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसा भी कहा गया है। ये जो प्रज्ञान घन है, निरुपाधिक ज्ञान स्वरूप बताया गया, ये जो आत्मा का लक्षण सत्य सूचकम, यह सत्य का सूचक लक्षण है।
प्रज्ञान घन ऐसा कहने से कोई त्रिपुटी आदि नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, तो कैसे नाश होगा बताओ? स्वरूप का नाश कैसे होगा? स्वरूप का नाश नहीं हो सकता। इसलिए सत्य का सूचक है लक्षण, आत्मा सत्य है। और जहाँ विनाश की बात बताई गई है तो वहाँ बताए औपाधिकस्यैव अनुद्यौपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम। औपाधिक स्वरूप का अनुवाद करके ही विनाश का कथन करती है श्रुतियाँ। निरुपाधिक स्वरूप का कभी जो है विनाश नहीं हो सकता। औपाधिक जो स्वरूप है, चाहे माया विशिष्ट वाला रूप हो, चाहे जीव में ले लीजिए अविद्या विशिष्ट, शरीर इंद्रिय आदि विशिष्ट, इनका तो नाश होता है, क्योंकि विशेषण के नाश से, उपाधि के नाश से विशिष्ट का नाश। हाँ, तो जैसे शिखी ध्वस्त, कोई शिखाधारी है, शिखा नष्ट हो गई तो बोले शिखाधारी नष्ट हो गया। भाई आदमी तो संन्यास ले लिया, शिखा नष्ट हो गई, शिखा कटवा दिया, तो शिखा वाला नष्ट हो गया, शुद्ध तो रहा। भाई शुद्ध रहा, संन्यास ले लिया, शिखी ध्वस्त, ये सब उदाहरण आया है। तो मतलब ये कि स्वरूप का नाश नहीं, औपाधिक रूप का अनुवाद करके ही विनाश का स्वरूप कथन करती है श्रुति, स्वरूप का नाश नहीं है। क्योंकि प्रज्ञान घन आत्मा का लक्षण ये सत्य का सूचक है। और इसलिए परमात्मा में भी जो कोई भी धर्म है जगत कर्तृत्वादि औपाधिक है। इसलिए प्रश्नोपनिषद में देखिए विचार आया, जो षष्ठ प्रश्न में षोड़श कल पुरुष के विषय में सुकेशा भारद्वाज जी ने पिप्पलाद महर्षि से प्रश्न पूछा था। तो पिप्पलाद महर्षि उनको बताना शुरू किए कि इस शरीर में ही वह षोडश कल पुरुष है। उस पुरुष ने सृष्टि के आदि में एक क्षण किया कि ऐसी कौन सी, मैं तो व्यापक हूँ, मेरा कहीं आना जाना तो बनेगा नहीं। जो व्यापक में कहीं आना जाना गमनागमन नहीं होता है, तो मेरा उत्क्रमण भी नहीं हो सकता, और मेरी जो है स्थिति भी नहीं बन सकती। वो पहले से ही सब जगह है, तो अलग से स्थिति क्या होगी? शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, उत्क्रमण और आगमन ये बनेगा नहीं। इसलिए उस परमात्मा ने इन सब बातों का विचार करके, आलोचना करके सबसे पहले प्राण की सृष्टि की, 16 कलाओं की, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्री, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, ये 16 कलाओं की सृष्टि की। तो प्राण के माध्यम से, प्राण के आने जाने से, सूक्ष्म शरीर के आने जाने से जीवात्मा का भी गमनागमन मान लिया जाता है। प्राण को लेकर के बन जाएगा। प्राण आ गया तो यही कहेंगे कि आत्मा यहाँ शरीर में आ गया है, प्राण निकल गया तो कहेंगे आत्मा निकल गया। तो वह औपाधिक होता है। ये सब चीज़ें स्वरूप में कुछ नहीं है, ये सब औपाधिक है। भाई औपाधिक को लेकर के नाना भाव दिखते हैं। सूर्य तो एक ही है, एक जैसा ही है, लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश में ही 50-10 घड़े रख दो, उसमें पानी भर दीजिए, किसी घड़े में लाल रंग डाल दीजिए, किसी में पीला, किसी में हरा रंग डाल दीजिए, तो सब घड़ों में किसी में सूर्य लाल दिखाई पड़ेगा, किसी में पीला दिखाई पड़ेगा, किसी में हरा। तो मतलब ये है कि सूर्य एक रूप होने पर भी घड़े का जल जिस रंग का है, जिस प्रकार का उसमें कलर पड़ा हुआ है जल, घड़े में जल में घुल गया है, उसी प्रकार का सूर्य दिखता है। तो उपाधि का एक चमत्कार होता है। उपाधि के माध्यम से निर्विशेष में भी नाना प्रकार के रूप दिखते हैं। इसलिए औपाधिक रूप का ही अनुवाद करके विनाश का कथन करती है। हाँ, औपाधिक का अच्छा मतलब ये इसका इस तरह से अन्वय लीजिए कि यहाँ जो बता दिए कि औपाधिक, ये जो सत्य सूचक लक्षण का अनुवाद करके, अनुवाद कर रहा है इस तरह से लीजिए, सत्य सूचक जो प्रज्ञान घन इस लक्षण का अनुवाद करके औपाधिक स्वरूप के विनाश का कथन वहाँ श्रुति करती है बृहदारण्यक में। औपाधिक रूप का अनुवाद करके नहीं, सत्य सूचक लक्षण का अनुवाद करके उसका विनाश नहीं, बल्कि औपाधिक रूप का विनाश श्रुति में वहाँ बताया गया है। शुद्ध स्वरूप का विनाश नहीं हो सकता।
देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या प्रमाण है बोले, देखिए क्योंकि एक न्याय होता है संदिग्धेतु वाक्य शेषात्। संदिग्ध जहाँ बात हो वाक्य शेष से उसका निर्णय किया जाता है। थोड़ा कुछ पूर्व के कुछ शब्दों को लेके संशय हो रहा है, तो आगे का प्रकरण देखोगे तो आपको पूरा स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। तो हाँ, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी की बीच में संवाद हुआ है। मैत्रेयी ने कहा तो वो तो विनाश को ही प्राप्त कर लेता है, आपने तो मुझे मोह में डाल दिया। तो वहाँ याज्ञवल्क्य जी ने उनके संशय का निवारण किया है। वह मंत्र क्या है, इस मंत्र को भी यहाँ अगले श्लोक में दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 563। अविनाशी वा अरेय, अविनाशी वा अरेय माँ, नहीं अविनाशी वा 4-5, अविनाशी वा अरेय, मात्मेति श्रुतिरात्मनः, प्रब्रवीत्य विनाशित्वं, विनश्यत्सु विकारिषु। देखिए यहाँ पे श्रुति है, अविनाशी व अरे अयम आत्मा। अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि जी अपनी पत्नी मैत्रेयी को बता रहे कि हे मैत्रेयी, ये जो आत्मा है अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अनुच्छित्ति धर्म, अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्म। यह आत्मा अविनाशी है, इसका कभी उच्छेद नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो फिर विनाश कैसे है, तो बोले प्रज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति। यह प्रज्ञान घन है, इन भूत निमित्तक समुत्थान करके, यानी पांचों भूतों से जो शरीर इंद्रिय आदि बन गया, इसमें तादात्म्य करके जीव संज्ञा की, क्षेत्र के संज्ञा को प्राप्त करके, और जब इन शरीर आदि का नाश हो गया तो कह देंगे कि देखो विनष्ट हो गया हो। तो वास्तव में आत्मा अविनाशी, अविनाशी व अरे अयम आत्मा इति श्रुति, ये जो श्रुति आई, यह श्रुति क्या कहती, आत्मन अविनाशित्वं प्रब्रवीति विनश्यत्सु विकारिषु। विकारी पदार्थ शरीर इंद्रिय आदि के विनष्ट होने पर भी आत्मा की अविनाशी रूपता का कथन करती है। देखिए कितनी उत्कृष्ट बात बताई। नहीं तो साधारण व्यक्ति सोचता है मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई शरीर आदि तो बदलते रहता है, कपड़े के समान है। कपड़ा नष्ट होने से आदमी मर गया ऐसा नहीं होता, ऐसे ही शरीर बदलने से आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है, उसमें कोई सांसारिक धर्म नहीं। इसलिए विकारी जो विनश्यत पदार्थों के विनष्ट होने पर भी आत्मा में विनाशित्व नहीं, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। स्वयं श्रुति में स्पष्ट रूप से आख्यायिका के माध्यम से वहाँ पे बताया गया है। तो अब इसको दिखा रहे आगे उदाहरण दे करके कि शरीर आदि जो जड़ ये सब पदार्थ है, ये सब आत्मरूप, आत्मा से अतिरिक्त नहीं रह जाती, उनकी सत्ता नहीं रह जाती। इस बात को अगले श्लोक में देखिए 564। पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटाम्बराद्या दग्धा भवन्ति मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रिया सुमन आदि समस्त दृश्यं ज्ञानाग्निदग्धम उपयाति परात्म भावम। देखो यहाँ दृष्टांत दे के बता रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा पाठ जो है एक दूसरी पुस्तक में, ये पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटाम्बराद्या की जगह कडंकराद्या ऐसा पाठ है। तो वही कडंकराद्या वो वाला पाठ अच्छा है, क्योंकि ये कटा अंबर का तो नाश होता नहीं,
पृथ्वी का यहाँ पृथ्वी अंबर का नाश मिट्टी में हो जाए ऐसा तो नहीं, इसलिए वहाँ पाठ थोड़ा सुधार लीजिएगा। कटाम्बराध्या की जगह कडंकराध्या, कडंकराध्या। कडंकर मतलब भूसा होता है, भूसा। हाँ देखिए बता रहे, कडंकर का अर्थ होता है भूसा, जो चावल से निकलता है, भूसा। तो पाषाण वृक्ष तृण धान्य कडंकराध्या। पाषाण यानी पत्थर, पत्थर को भी जला देते भस्म हो जाता है। और वृक्ष, वृक्ष जल गया तो वो भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तृण यानी घास, घास जो है जला दो तो अभी जो है मिट्टी में मिल गया। धान्य जो है, धान्य राशि, गेहूँ चावल आदि जला दो वह भी मिट्टी में मिल गया। कडंकर, पाठ सुधार लीजिएगा, कडंकराध्या। तो कडंकर यानी वो भूसी, भूसी को जला दो तो चावल आदि से निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो दग्धा भवन्ति मृदेव यथा तथैव। ये सब दग्ध हो करके, जल करके जैसे मिट्टी मृत रूप हो जाते, मिट्टी में मिल जाते हैं, अलग से इनका ये नहीं रह जाते, ये मिट्टी में ही जाके मिल जाएंगे। तथैव देहेन्द्रियासु मन आदि समस्त दृश्यम। उसी प्रकार शरीर, इंद्रिय, असु, असु यानी प्राण, मन आदि समस्त दृश्यम, पूरे के पूरे दृश्य, ज्ञानाग्नि दग्धम उपयाति परात्म भावम। ज्ञानाग्नि से जल करके, सबसे बड़ी अग्नि यही है ज्ञानाग्नि, क्योंकि पूरे संसार को भस्म कर देती है। भस्म सात, वो भी नहीं थोड़ा सा जल गया। कभी जो है लोक में तो थोड़ा आग लग गया बोलते गांव जल गया, थोड़ा सा कुछ कपड़ा जल गया बोले कपड़ा जल गया, थोड़ा सा एक कोने में जला तो भी कहेंगे जल गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जल जाएगा, पूरा का पूरा संसार जो है वह ज्ञानाग्नि से बाधित हो जाएगा, कुछ उसका अवशेष नहीं बचेगा। तो ज्ञानाग्नि दग्धम उपयाति परात्म भावम। ज्ञानाग्नि से जल करके शरीर इंद्रिय आदि समस्त दृश्य, शरीर इंद्रिय आदि ये तो दिग्दर्शन की, जितना भी दृश्य है, जितना भी जानने में आ रहा है, सब परात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, अतिरिक्त नहीं रह जाता, कुछ भी थोड़ा सा भी अतिरिक्त नहीं रह जाता, कुछ बच जाएगा ऐसा नहीं। तो यहाँ पे अब शंका हो गई पूर्व पक्षी को कि पूरा का पूरा संसार तो जड़ है, जड़ का लय चेतन में कैसे होगा? जड़ का लय चेतन में तो हो नहीं सकता। जैसे सोने का आभूषण बनवाए हो आप लोगों ने, वो आभूषण नष्ट होकर के मिट्टी में मिलेगा क्या? भाई सोने का आभूषण है, सोने में मिलेगा। घड़ा टूट जाने से सुवर्ण नहीं बन जाता, कपड़ा जला देने से मिट्टी में तो मिलता है, कोई चांदी नहीं हो जाता। इसी प्रकार जो विलक्षण वस्तु अपने विजाति में कैसे लीन होगी? पूरा का पूरा दृश्य वर्ग जड़ है, इनका लय चेतन में कैसे होगा? ये बहुत जो है महाप्रश्न समझ लीजिए, ये बड़ा प्रश्न कर रहे हैं। तब इसका यहाँ समाधान 565 नंबर श्लोक में आ रहा है। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ऊपर जो बोला है जल जलते हैं सब, हाँ जलना मतलब वही होता है जैसे जो ज्ञान को कर्क हो जाता है। हाँ जी, हाँ अभी इसी बात को बताएंगे, इसी बात को यहाँ दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। इसी बात को अगले श्लोक में दिखा रहे। देखिए श्लोक नंबर 565। विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसी तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते।
विलक्षणं यथा ध्वांतम, ध्वांत यानी अंधेरा। अंधेरा सूर्य से अलग है, सूर्य से विलक्षण है, सूर्य से विजाती है। सूर्य तो प्रकाश रूप है, अंधकार उससे विजाती है। तो विजाती होने पर भी जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य के प्रकाश में अंधेरा जा करके लीन हो जाता है, अतिरिक्त नहीं बचता। इसलिए अंधेरा वो अतिरिक्त नहीं बचा। विजाती है सूर्य प्रकाश, तो भी सूर्य उदित होने पर अंधेरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तथैव सकलम दृश्यम, इसी प्रकार पूरा जो दृश्य जगत है विजाती है, जड़ है, तो भी ब्रह्मणि प्रविलीयते, ज्ञान से ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ब्रह्म में प्रकृष्ट रूप से विलीन हो जाता है, दोबारा उत्पन्न नहीं होता। ऐसा नहीं कि घट फूट करके मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी से दूसरा घट बना लो, ये नहीं कर सकते। प्रकृष्ट रूप से विलीन हो जाता है, दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो कुल मिला के समझने की बात यह है कि जो कार्य का नाश दो प्रकार से होता है, जो कि वेदांत परिभाषा में भी दिखाया गया। कश्चिद उपादानेन सह कश्चिद विद्यमान एवं उपादाने, कोई कार्य का नाश तो उपादान के सहित, कारण के सहित हो जाता है, और किसी कार्य का नाश, कार्य का तो नाश हो गया किंतु कारण बचा रहता है। जैसे घट फूट गया तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी तो बची है कारण। आभूषण टूट गया, नष्ट हो गया, तो भी सोना बचा हुआ है। वो जो नाश हो रहा है कार्य का, उसको कहते हैं निवृत्ति। और यहाँ जो हम नाश बता रहे हैं इसको कहते हैं बाध। बाध में क्या होगा कि कारण के सहित कार्य नष्ट हो जाएगा। सर्प दिख रहा था रस्सी में, कैसे दिख रहा था? क्योंकि रस्सी में रज्जोच्छिन्न चैतन्य में सर्प रज्जोच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान, वहाँ रज्जु का हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान है कारण सर्प की भ्रांति की उत्पत्ति का। अज्ञान से, अग्रहण से अन्यथा ग्रहण हो गया। अज्ञान की वजह से हमने रस्सी को नहीं जाना, वहाँ सर्प की भ्रांति हो गई। अब उस सर्प भ्रांति को दूर करने के लिए कोई दंड बैठक नहीं लगाना, व्यायाम नहीं करना है, बल्कि वहाँ परीक्षण करके आपको देख लेना है। तो जब आपने परीक्षण करके देखा, आपका ज्ञान मिट गया, सर्प भ्रांति भी मिट गई। तो रस्सी में इसी प्रकार सुक्ति में रजत दिख रहा था, सुक्ति को उठा करके देख लिए, अज्ञान नष्ट हो गया, भ्रांति भी नष्ट हो गई। कारण के नाश से कार्य का नाश, इसको कहते हैं बाध। तो यहाँ का जो विलय हो रहा है वो बाध है, निवृत्ति नहीं है कि उपादान में लीन होगा, है ना। ये तो ब्रह्म वैसे विवर्तोपादान है, परिणामी उपादान में अगर निवृत्ति होगी तो परिणामी उपादान में लीन होगा, लेकिन यहाँ बाध हो रहा है। इसलिए ब्रह्म में जड़ चेतन, जड़ जगत भी जाके विलीन हो जाएगा, निरवशेष रूप से लीन हो जाएगा, कोई बचा नहीं, दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए वो शंका कि भाई जड़ कैसे चेतन में लीन होगा, तो यहाँ बाध हो रहा है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से पूरा का पूरा संसार प्रपंच है, वो बाध हो जाएगा, इसलिए कोई विरोध नहीं। फिर एक शंका ये कर रहा है कि अच्छा ये बताइए कि ज्ञानी का लय कहाँ होगा? पूरा जगत तो लीन हो गया, ये बात हम मानते हैं। अच्छा एक मिनट जरा सा, वो ये बच्चे लोग, तो अब यहाँ ये शंका हो रही कि भाई ज्ञानी का पूरे संसार का लय तो हुआ, पूरा संसार जो है बाधित हो गया, लेकिन ज्ञानी का लय कहाँ होगा? अगर ज्ञानी का लय नहीं मानोगे तो एक तो रहा ब्रह्म और एक रहा ब्रह्म ज्ञानी, तो दो हो गए, तो द्वैतापत्ति हो गई। अब इस शंका का समाधान करने रहे हैं कि ज्ञानी का लय कहीं होता नहीं, ज्ञानी तो पहले से ही ब्रह्म रूप है। देखिए बता रहे हैं, घटे नष्टे यथा व्योम,
व्योमैव भवति स्फुटम् तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं। घटे नष्टे यथा व्योम, जैसे घट को फोड़ दिया तो घट में रहने वाला आकाश वह महाकाश में ही विलीन हो गया, महाकाश से अभिन्न हो गया, क्योंकि वह निरवयव है। तो भवती स्फुटम एकदम स्पष्ट है कि घट नष्ट हो गया तो घटाकाश महाकाश में मिल गया, अलग से नहीं रहा। स्फुटम स्पष्ट रूप से देखिए। तथा वो उपाधि विलय, इसी प्रकार जब उपाधि विलीन हो गई तो ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही वह तो ब्रह्म रूप ही है, अलग से नहीं कि नहीं ब्रह्मवेत्ता अलग रह जाएगा, वो पहले से ही ब्रह्म है। उपाधि को लेकर के सब व्यवहार, अरे भाई लोक में जैसे घट को जाने तो घट का ज्ञाता घट ज्ञानी, नदी को जाने नदी के ज्ञानी, पुस्तक की पंक्तियों को रट लिए तो बोले इस पुस्तक को इन्होंने पढ़ा इसके ज्ञानी है। बस उसी युक्ति को लेकर के कह देते हैं ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म अलग है, ब्रह्म ज्ञानी अलग है, ऐसी बात नहीं। ब्रह्म तो हमारा स्वरूप है, इसलिए अलग से नहीं। तो ब्रह्म उपाधि का विलय होने पर ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। अब ये जो दृष्टांत दिए कि आकाश, घट का नाश होने पर आकाश में ही मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा अंशांशी भाव, अंशांशी में भी एकता हो जाती है। जहाँ आकाश तो निरवयव है न्याय मत के अनुसार, वेदांत में तो सावयव है। अंश और अंशी में एकता में अब दृष्टांत दे रहे, श्लोक नंबर 567। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन् मुनिः। क्षीरे क्षीरम, क्षीर में दूध में, दूध से थोड़ा सा, पूरा बाल्टी में भरा हुआ है दूध, एक लोटा निकाल लो तो बोलेंगे देखो ये थोड़ा दूध वो ज़्यादा दूध, लोटे वाला दूध थोड़ा है और बाल्टी वाला दूध ज़्यादा है। ये छोटा भाव बड़ा दिखाई, थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा भाव मालूम पड़ेगा, लेकिन उसी दूध को वापस बाल्टी में डाल दो तो एकता को प्राप्त कर लिया। अब लोटा आदि उपाधि को लेकर के जो अलग अलग मालूम पड़ रहा था वह अलग नहीं रहा, एक ही हो गया। तैलम तैले, तेल को, तेल ज़्यादा तेल है थोड़ा सा निकाल लिए, किसी बड़े डिब्बे में तेल भर के रखे हो, उपयोग करने के लिए इसे छोटे डिब्बे में फिर रख लेते हैं, माताएं रख लेती है। फिर अगर उसमें डालना हो दोबारा उसमें डाल दी तो तेल तैल में तैल, दोबारा क्षिप्त प्रेरण डाल दिए तो वह एकता को प्राप्त कर लिए। जलम जले, जल निकाल लिए एक लोटा गंगा जी से, फिर उसी में डाल दो तो एक ही हो गया। जल चढ़ाते हैं गंगा जी का जल लेके, उसी में जल जो है अर्घ्य आदि देते हैं तो एक हो गया। संयुक्तम एकताम याति, संयुक्त हो करके एकता को प्राप्त कर लेते हैं। तथा आत्मन्यात्मविद मुनि, इसी प्रकार आत्मा के साथ एकता को प्राप्त कर लेते हैं आत्मज्ञानी मुनि, क्योंकि आत्मा हमारा स्वरूप है। इसलिए प्रश्नोपनिषद में यही बात बताई, यथा नद्यः संद्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यः संद्यमाना समुद्रे, जैसे नदियाँ जो है बहते हुए समुद्र में, संद्यमाना समुद्र, बहते हुए समुद्र में जा करके समुद्र रूप ही हो जाती है। तथा यथा नद्यः संद्यमाना समुद्रे
अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़ करके विलीन हो जाती है। तथैव विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, इसी प्रकार विद्वान, ये मुंडक में आया है, ये मुंडक का प्रश्नोपनिषद के मुंडक का। तथैव विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, इसी प्रकार विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर के पर से भी जो पर है पुरुष, हिरण्यगर्भ आदि से भी जो पर है शुद्ध पुरुष आत्मा, उसी में उसके साथ एकता को प्राप्त कर लेते हैं। तो उपाधि के विलय से वो एकता, ये बता दिए। इसलिए ऐसी बात नहीं कि ज्ञानी का लय कहाँ होगा, ज्ञानी तो ब्रह्म रूप ही है, उसको लेकर के दोबारा आवृत्ति, और दोबारा मतलब वो द्वैतापत्ति नहीं। फिर यहाँ एक शंका हो रही है कि जैसे याग आदि कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग गया, तो स्वर्ग से तो आना पड़ता है उसको, याग आदि करके स्वर्ग गया, दोबारा स्वर्ग से आना पड़ा। ब्रह्मलोक गया अश्वमेध करके, तो भी आना पड़ गया। ऐसे ही आना जाना लगे रहता है, कितने न जाने कितनी योनियों में भटका है अनादिकाल से। ऐसे ही ब्रह्म को जान लिया तो भी वापस आना पड़ जाए, वहाँ भी आवृत्ति होनी चाहिए। तो भेद क्या हो, ब्रह्म ज्ञान होने से क्या आपको अंतर आया? इससे अच्छा तो कर्मकांड ही करते, स्वर्ग जाते। स्वर्ग आदि के समान अगर आवृत्ति हो तब तो कर्मकांड और ज्ञान कांड में कोई अंतर नहीं रह गया। ये पूर्व पक्षी अपनी शंका को सामने रख रहा है सिद्धांति की। तो सिद्धांति यहाँ बता रहे देखिए यहाँ आवृत्ति नहीं होती है, तो आवृत्ति नहीं होगी ये बताएंगे, और आवृत्ति का हेतु भी नहीं है, तो आवृत्ति कैसे मान लोगे ये बताओ, ये सब दिखाएंगे। श्लोक नंबर 568 देखिए। एवं विदेह कैवल्यं सन्मात्रत्वमखंडितं ब्रह्म भावं प्रपद्यैष यतिर्नावर्तते पुनः। एवं विदेह कैवल्यम, इस तरह से विदेह कैवल्य की प्राप्ति करके, विदेह कैवल्य क्या है? सन्मात्रत्वम, सन्मात्र हो गया, चिन्ह मात्र, अखंडित, उसमें कोई खंड खंड नहीं। ऐसे ब्रह्म भाव को प्राप्त करके यह जो यति है, ना वर्तते पुनः, दोबारा इसकी आवृत्ति नहीं होती, दोबारा जो है नाना योनियों में भटकना नहीं पड़ता। भाई आवृत्ति का मतलब ये है कि स्थूल शरीर तो आपका यहाँ रह गया, आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग के लिए, आप स्वर्ग में भोग के लिए आपको नया शरीर मिल गया। तो नया मतलब कौन सा शरीर मिला? स्थूल शरीर मिला। सूक्ष्म शरीर तो एक ही रहता है, सूक्ष्म शरीर में अंतर नहीं आता, सूक्ष्म शरीर तो वही का वही रहता है। इसलिए वह सूक्ष्म शरीर वहाँ का जब भोग पूरा हुआ, वहाँ से निकल करके फिर वह यहाँ पे आ गया, कोई दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया, कभी जो है मनुष्य शरीर मिल गया, अन्य शरीर मिल गया, तो लिंग शरीर बना रहता है। लिंग शरीर, हाँ जी, तो मतलब जब तक सूक्ष्म शरीर बना हुआ है तब तक गमनागमन रहता है, इसलिए आवृत्ति होती रहती है। लेकिन यहाँ ज्ञान हो गया तो फिर कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, स्थूल शरीर तो पहले ही नष्ट हो, स्थूल शरीर तो नहीं यहीं पे, वो तो अज्ञानी का भी नष्ट होता है। लेकिन ज्ञान से यही है कि ज्ञान का बाध होकर के सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया, वहाँ से इसलिए कोई आवृत्ति दोबारा पुनर्जन्म आदि नहीं, ब्रह्म रूप हो गए। कहीं आना जाना थोड़ी होता है कि हम कहीं चले जाएंगे हम नष्ट हो जाएंगे, अरे नष्ट नहीं होना, नष्ट होने के लिए साधना कर रहे हो क्या? सच्चिदानंद रूप हो जाएंगे, सच्चिदानंद रूप तो है, अनुभव कर लेंगे। और जो आवृत्ति वाली बात है वो जो स्वर्गादि है हमसे भिन्न है। जैसे आपको हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार आपके शरीर जो व्यावहारिक आपका स्वरूप है उससे हरिद्वार अलग है, तो उस हरिद्वार तक जाने के लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, वायुयान पकड़ सकते हो,
अथवा बस से आ सकते हो, प्राइवेट कार से आ सकते हो, और आओगे कुंभ में स्नान करके वापस लौट जाओगे, है ना। कोई जो है सन्यासी बन जाए वो बात अलग है, प्राय करके वापस ही लौट जाएंगे। कोई कोई हो सकता है ज़्यादा वैराग्य हो तो चलो भाई हरिद्वार में साधना सदन है, अथवा ऋषिकेश में चलो कैलाश आश्रम, वही सन्यास लेके रहेंगे, वो बात अलग है। लेकिन प्राय करके वो आप आए वहाँ से तो फिर वापस जाओगे। तो जो आपसे भिन्न है वहाँ आना जाना बनता है, लेकिन जो आपसे भिन्न नहीं है, बताओ वहाँ कहाँ आना जाना होगा। ये जो ब्रह्म स्वरूप है हमसे भिन्न नहीं है, तो आना जाना कहाँ से बनेगा। इसलिए आवृत्ति गमनागमन ये सब नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म भावम प्रपद्य, ऐसा जो सन्मात्र रूप है, अखंडित विदेह कैवल्य रूपी ब्रह्म भाव, इसको प्राप्त करके जो यति है ना वर्तते पुनः, दोबारा आवृत्त नहीं होते, आवृत्ति नहीं होती। तो फिर वो पूछेगा आवृत्ति क्यों नहीं होती भाई, आवृत्ति क्यों नहीं हो रही है। जैसे वर्षा क्यों नहीं हो रही है, अरे वर्षा होने के लिए वर्षा का हेतु मेघ जो है होना चाहिए, जीवों का अदृष्ट होना चाहिए, तब वर्षा होती है। ऐसे थोड़ी जब चाहे तब वर्षा हो जाए। ऐसी आवृत्ति क्यों होती, आवृत्ति का हेतु है अज्ञान, सूक्ष्म शरीर, नाना प्रकार के कर्म, इनको लेकर के आवृत्ति होती है। और जब एक ज्ञान से अज्ञान ही नष्ट हो गया, सभी जो है ज्ञान नष्ट हो गया, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, सब कर्म भस्मीभूत हो गए, अब बताओ आवृत्ति का कारण क्या रहा। जब कारण नहीं है तो कार्य कहाँ से होगा। अगर बिना कारण के कार्य मानोगे तो बिना भोजन के आप तृप्त हो जाओ, फिर तृप्ति के लिए क्यों मारे मारे फिरते हो भोजन के लिए। सब्जी लाओ, सब्जी को बनाओ, रोटी बनाओ, फिर खाओ। इसलिए बिना कारण के अगर कार्य होने लग जाए तो संसार की सारी समस्याएं मिट जाए। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता, तो आवृत्ति का जो जो हेतु है वह ज्ञानी में नहीं रह गया। इस बात को श्लोक नंबर 569, सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादि वर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद् ब्रह्मण कुत उद्भवः। सदात्मैकत्व विज्ञान, सत्स्वरूप जो आत्मा है उसकी एकता के विज्ञान से, वह एक ही है, नाना नहीं है। वही ब्रह्म, ब्रह्म भी वही है, ब्रह्म जीव एक ही है। इस तरह से सत्स्वरूप परमात्मा की आत्मा के साथ एकता, ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता, जीवात्मा के साथ एकता के विज्ञान से दग्धा विद्यादि वर्ष्मण, अविद्या आदि से ले लेना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी जल गया, सूक्ष्म शरीर भी जल गया, कर्म भी सब भस्मीभूत हो गए। अब बताओ आवृत्ति का क्या हेतु रहा। तो जिस ज्ञान अमुष्य ज्ञानी न सदात्मेकत्व विज्ञान से, जिसके कारण शरीर, हाँ सूक्ष्म शरीर, सभी कर्म और स्थूल शरीर भी नष्ट हो गया। तो जब तीनों शरीर नष्ट हो गए, सभी कर्म नष्ट हो गए, तो ज्ञानी न ब्रह्मभूतत्वा, तो ब्रह्मभूत स्वरूप हो गए, कुछ बचा ही नहीं, अलग से कोई उपाधि बची नहीं, कोई कारण नहीं बचा। तो ब्रह्मणा कुत उद्भव, ब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ से होगी बताओ। ब्रह्म तो पहले से ही है, अनादिकाल से ही है। इसलिए ज्ञानी की आवृत्ति, आवागमन, गमनागमन, संसार, ये ज्ञानी में नहीं होता। भाई कारण दिखाओ तो आप आपादन कर सकते हो, कारण जब आप नहीं दिखा पा रहे तो कार्य का आपादन कैसे करोगे। वर्षा का हेतु नहीं तो वर्षा कहाँ से होगी, तो कारण दिखाना पड़ेगा। जैसे बैंक में पैसा नहीं है, 50 चेक साइन करते रहो,
एक पैसा नहीं मिलेगा। बैंक में पैसा है तो चेक साइन करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कितनी भी चेक साइन मारते रहो कुछ नहीं होगा। तो कारण होना चाहिए तब कार्य होता है। अब इसलिए तो बोले भाई आप तो ज्ञानी पहले से ही ब्रह्मभूत है आप कह रहे हो। अब पूर्व पक्षी और एक थोड़ा सा उसको चोट लगी। कई लोग पूर्व पक्षी मतलब जो विपरीत बोलने वाला वही पूर्व पक्षी है। जो शास्त्र सिद्धांत के विपरीत बोले समझ लो वही पूर्व पक्षी। वो हम लोगों के बीच में ही बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि भाई जब ज्ञानी पहले से ही मुक्त है तो इतनी लंबी चौड़ी कथा क्यों कर रहे हो? इस कथा की क्या जरूरत है? अब पहले से ही मुक्त है फिर इतनी कथा क्यों सुना रहे हो? विवेक जैसे पूरा ग्रंथ पूरा होने न जाने कितने ग्रंथ बन गए हैं। अब ज्ञानी पहले से ही मुक्त है और इतनी लंबी चौड़ी आप कथा सुना रहे हो। तो यहाँ बता रहे भाई ये जो कथा है यह भी कल्पित है। कल्पित बीमारी को दूर करने के लिए कल्पित उपाय करना पड़ता है। जिसको भूत नहीं चढ़ा हो तो भी भूत चढ़ने की भ्रांति हो गई, उस भ्रांति को दूर करने के लिए ओझा बुलाना पड़ता है, मंत्र थोड़ा उसके सामने करवाना पड़ता है। इसलिए सब पूरा माया को लेकर के बंध मोक्ष है, वास्तव में नहीं है। तो भी ये कथा करनी पड़ती है। कथा भी कल्पित है, कथा कोई सही कथा नहीं बता रहे। ये तो आपकी भ्रांति को दूर करने के लिए कथा सुनाई जा रही। इसलिए श्लोक नंबर 570 देखिए। माया कृप्तौ बंध मोक्षौ नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमौ। माया कृप्तो बंध मोक्षौ, ये जो बंध है और मोक्ष है दोनों माया के द्वारा कल्पित हुए हैं। माया से बंधन का अनुभव हो रहा है तो माया को दूर करने के लिए शास्त्रीय उपाय बताए जाते हैं। शास्त्र के द्वारा जो है ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयत्न किया जाता है। तो बंध भी माया से कल्पित है और मुक्ति भी माया से कल्पित है। अब पहले से मुक्त है तो क्या मुक्त होना? स्वप्न में आप जेल में बंद हुए, जागृत में आने पर क्या उसे क्या जेल से रिहाई क्या मानोगे? तो माया से ही बंध है, माया से ही मुक्ति है। नस्ता स्वात्मनि वस्तुतः, ये दोनों के दोनों आत्मा में वास्तव में है ही नहीं। यथा रज्जो निष्क्रियायाम, उदाहरण देख लो, जैसे रज्जु है, रस्सी है, निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो भी सर्पाभास, सर्प दिखने लग गया, आभास होने लग गया। और विनिर्गमो, विनिर्गम हो गया। जैसे आपने रस्सी को उठा के देख लिया, सर्पाभास हट गया। तो अज्ञान से सर्प की प्रतीति हुई, ज्ञान अधिष्ठ रस्सी को जाने तो सर्पाभास हट गया। तो न सर्प आया न सर्प कहीं गया, हमारी भ्रांति मिट गई, बस यही हुआ। तो ये जो कथा कही जा रही है ये सब भ्रांति को मिटाने के लिए। तब फिर बोले भाई आखिर बंध मोक्ष है क्या चीज? आप कह रहे माया से कल्पित है बंध। बंध मोक्ष किसे कहते हैं? ये बात जरा बता दो, नहीं तो आप लोग ऐसे ही पागल बनाते रहते हो। तो बंध क्या है, मुक्ति क्या है, ये बताओ मुझे। पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांती जो है देखो बता रहे बंध क्या है, मुक्ति क्या है। श्लोक नंबर 571। आवृत्ते सदसत्वाभ्यां, आवृते सदसत्वाभ्यां वक्तव्ये बंध मोक्षणे नावृतिर्ब्रह्मण काची धन्याभावादनावृतम्।
यद्यस्ति द्वैतहानिः नहीं, यद्यस्त्यद्वैतहानिः स्याद् द्वैतं नो सहते श्रुतिः। देखो बता रहे बंध क्या है, मोक्ष क्या है। आवृते 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 मतलब आवृत्ति के, आवरण, आवृत्ति यानी आवरण। आवृते षष्ठी एक वचन, आवरणस्य सदसत्वाभ्याम वक्तव्य बंध मोक्षाणि। आवरण स्वरूप में हो गया अज्ञान से, तो यही हो गया बंधन, उसी की वजह से बंधन आ गया। और ज्ञान से जब अज्ञान रूपी आवरण हट गया, आवरण हटने को ही हम कह देते यही मुक्ति है। लेकिन वास्तव में नावृत्तिर ब्रह्मणा काचित, ब्रह्म में वास्तव में कोई आवरण भी नहीं है। अन्या भावात, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन, जैसे स्वप्न में वास्तव में कुछ आवरण नहीं तो भी कुछ काल के लिए वहां दिख जाता है। अन्या भावाद अनावृतम, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए वह वास्तव में अनावृत है। आवरण भी कोई सत्य नहीं है, कल्पित हुआ है। यदि अस्ति अद्वैत हानि स्यात्, यदि आवरण को अलग से मान लो, आवरण अगर सत्य हो जाएगा तो एक सत्य ब्रह्म हो गया, एक सत्य आवरण हो गया, अद्वैत की हानि हो जाएगी। इसलिए माया भी कल्पित है, माया भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। तो बोले भाई कि अद्वैत की हानि हो जाए तो हो जाने दो हानि, पूरा लंबा चौड़ा संसार दिख रहा है, इतना द्वैत दिख रहा है, हो जाए अद्वैत की हानि। बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। द्वैत नो सहते श्रुति ही, लोग भले अद्वैत की हानि मान ले, लेकिन श्रुति सहन नहीं कर पाती जो परमात्मा की वाणी है। महापुरुष नहीं सहन करेंगे, भगवान की वाणी सहन नहीं करेगी। भगवान भी कह रहे एक ही तत्व है, असत की उत्पत्ति नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं, और सत्य तो एक ही है। इसलिए द्वैत नहीं, इसलिए आवरण होना यही बंधन है। आवरण हो गया तो फिर विक्षेप होगा, ये बंधन हो गया, आवरण का अभाव हो गया, यही मोक्ष हो गया। यहाँ तक हुआ, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे, कल ये पूरा हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।